आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से प्रियो, आप सभी का स्वागत है आज के संडे ऑनलाइन आराधना में। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं फिर से एक सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है कि आज फिर से इस ऑनलाइन आराधना को हम होस्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सभी को भला चंगा और स्वस्थ रखा है और जीवितों के मध्य में जीवित रखा है। इसलिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रियो कि आज फिर से एक बार हम उसकी महिमा करने पाते हैं। इसलिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं और आज की आराधना हम आरंभ करेंगे। और उससे पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवते सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा है। प्रभु आपकी अद्भुत सुरक्षा हमारे साथ में है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर कि हम मिट नहीं गए प्रभु, यह आपकी महाकरुणा का फल है पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितने थे जो आज का दिन देखना चाहते थे प्रभु, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वे उठा लिए गए पिता, लेकिन हम जीवितों के मध्य में है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जैसे आपका वचन कहता है प्रभु कि जीवित ही लोग आपकी महिमा कर सकते हैं पिता, और आपने हमें ये जीवन दिया है कि हम आपकी महिमा कर सके प्रभु। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। होने दीजिए प्रभु हमारे जीवन के द्वारा केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले पिता। जितने हमें देख रहे हैं पिता, हम में से प्रत्येक प्रभु एक मन एक चित हो जाए पिता, और एक मन के साथ हम आपकी आराधना उपासना करने वाले हो जाए पिता। आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपकी आराधना करने वाले बन जाए पिता, क्योंकि आपको भाता है प्रभु। इसलिए पिता आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर कि प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपके गीतों को गाने वाले और आपकी आराधना करने वाले और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सके पिता। जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता और जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के लिए हम आशीष को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। इन दिनों में प्रभु हर एक को प्रभु आप अपने अद्भुत सुरक्षा में रखिएगा पिता, और अद्भुत रीति से हर एक को संभालिएगा पिता। हर एक की ज़रूरतों को पूरी कीजिएगा पिता, और हर एक के जीवन में प्रभु आपकी अद्भुत शांति और आनंद को हम मांग लेते हैं यीशु के नाम से पिता। इस विपरीत परिस्थितियों में प्रभु आप ही हमारे संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु। और पिता हम आपकी ओर निहारते और ताकते हैं पिता, क्योंकि आपकी ओर से हमें बल मिलता है प्रभु। इसलिए पिता हम हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक लोगों के लिए हम आपकी ओर से शांति आनंद को मांग लेते हैं, आशीषों को मांग लेते हैं पिता, और बल को मांग लेते हैं यीशु के नाम से पिता। इन दिनों में हम सब प्रभु सरगर्म रहकर आपकी महिमा कर सके पिता। आप हमारी सहायता करेगा जीवित परमेश्वर। हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे गीतों को गाना आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हमारे एक एक गीत प्रभु आपकी महिमा के लिए हो पिता, और हर एक गीतों के द्वारा हर एक लोग आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सके पिता। और प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे यीशु के नाम से। हमारा वचन में से सुनना पढ़ना और सीखना केवल और केवल आपकी महिमा के लिए हो पिता। और आज का वचन हमारे लिए आत्मिक उन्नति को लेकर आए, आत्मिक लाभ को लेकर आए पिता। और हम इस बात को समझे कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, और आपने कितनी उत्तम बातों को हमारे लिए तैयार करके रखी है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। आइए प्रियो, अब यह समय होगा कि कुछ गीतों को गा करके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। तो आइए इसी के साथ हम एक गीत गाएंगे, और गीत का बोल है, यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा।
सदा आनंद है मेरे प्रियो। आमीन। आमेन। आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। सचमुच में हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हूँ। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हूँ। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हो। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हो। राफा यहोवा देगा शिफा मुझको, क्षमा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। राफा यहोवा देगा शिफा मुझको, क्षमा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंदित हूँ। हालेलुया। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंदित हूँ। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हूँ। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हूँ। शालोम यहोवा मेरा शांतिदाता, निसी यहोवा झंडा जय का मेरा। शालोम यहोवा मेरा शांतिदाता, निसी यहोवा झंडा जय का मेरा। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंदित हूँ। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंदित हूँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हूँ। हालेलुया। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हूँ। पिता वो मेरा आनंदित हूँ। पिता वो मेरा आनंदित हूँ। हालेलुया। आइए प्रियो, एक और गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे और हम गाएंगे, आओ चले प्रभु के करीब, उसके निकट आनंद ही आनंद है। प्रभु के करीब, उसके निकट आनंद ही आनंद है। आओ चले प्रभु
प्रभु के करीब, उसके निकट आनंद ही आनंद है। शांति का दाता वही, शांति का दाता वही, उसका अनुग्रह काफी है। आओ चले प्रभु के करीब, उसके निकट आनंद ही आनंद है। आओ चले प्रभु के करीब, उसके निकट आनंद ही आनंद है। जीवन के दुखों और मुसीबतों में साथ हमारे वो रहता सदा। जीवन के दुखों और मुसीबतों में साथ हमारे वो रहता सदा। हमारी चिंताओं को लेकर वो सीने से अपने लगाता हमें। हमारी चिंताओं को लेकर वो सीने से अपने लगाता हमें। शांति का दाता वही, शांति का दाता वही, उसका अनुग्रह काफी है। आओ चले प्रभु के करीब, उसके निकट आनंद ही आनंद है। आओ चले प्रभु के करीब, उसके निकट आनंद ही आनंद है। हर कमजोरी और निर्बलताओं में सामर्थ सदा वो ही देता हमें। हर कमजोरी और निर्बलताओं में सामर्थ सदा वो ही देता हमें। बल और ढाल हमारा वो है, शरण स्थान और गढ़ भी वही। बल और ढाल हमारा वो है, शरण स्थान और गढ़ भी वही। शांति का दाता वही, शांति का दाता वही, उसका अनुग्रह काफी है। आओ चले प्रभु के करीब, उसके निकट आनंद ही आनंद है। आओ चले प्रभु के करीब, उसके निकट आनंद ही आनंद है। संसार के संकट और क्लेशों में भी पंखों की आड़ में रखता हमें। संसार के संकट और क्लेशों में भी पंखों की आड़ में रखता हमें। दया उसकी सर्वदा है अपार, अगापे प्रेम उसका है महान। दया उसकी सर्वदा है अपार, अगापे प्रेम उसका है महान। शांति का दाता वही, शांति का दाता वही, उसका अनुग्रह काफी है। आओ चले प्रभु के करीब, उसके निकट आनंद ही आनंद है। आओ चले प्रभु के करीब, उसके निकट आनंद ही आनंद है। उसके निकट आनंद ही आनंद है, उसके निकट आनंद ही आनंद है। हालेलुया। तो प्रियो, अब ये समय होगा कि हम थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और वो स्तुति के योग्य है और वो इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, आइए हम थोड़ी देर अपने ध्यान को अपने परमेश्वर की ओर लगाएंगे और अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे कि वो हमारे साथ रहने वाला, हमें संभालने वाला और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है और हमें हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है और हमें भला चंगा स्वस्थ करने वाला परमेश्वर है। उसकी दया अमर है, उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। इसलिए प्रियो, आइए हम थोड़ी देर स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हालेलुया। We worship you Lord। और आप हमारे साथ प्यारे, आप जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपकी महिमा करते हैं पिता। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु, आपके जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं है प्रभु। आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, आप ही एकमात्र पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु। आप ही राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, आप ही सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। हम आपके नाम का जय जयकार करते हैं प्रभु, हम आपके नाम का गुणानुवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, आपके लहू की हम जय कहते हैं प्रभु। आपका लहू कीमती है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। उस लहू के द्वारा हमने जीवन पाई है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं प्रभु, आपके लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं पिता। आपके लहू की हम जय कहते हैं पिता, आपके लहू की हम जय कहते हैं प्रभु। आपके उद्धार के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, जो आपने हमें आपके अगापे प्रेम के लिए प्यारे त्रिएक परमेश्वर हम आपका आपका धन्यवाद देते हैं। आपके लहू के लिए आपके आश्चर्य कर्मों के लिए आपका जो धन्यवाद हमें करते हैं। जीवन देती है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ पिता, उस लहू के लिए प्रभु जो हमारे लिए बहाया गया है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, वही लहू हमारे जीवनों में अब बहने पाए यीशु के नाम से पिता। ओ प्रभु, हमारे शरीरों में प्रभु आपका लहू बहने पाए पिता, ताकि प्रभु हम आपके जैसे बनकर आपकी महिमा करने वाले बन जाए और आपके लहू के द्वारा हम आत्मा में जीवित हो जाए यीशु के नाम से। और रबा शंता निकलता नया तेरे बेकर रबा रखता नया रबा, और रबा यशे नया रबा रखता नया रबा। ओ प्रभु, आप हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। ओ पिता, आप हमारे जख्मों पर मरहम पट्टी करने वाले परमेश्वर हैं पिता। हमें आनंद से भरने वाले परमेश्वर केवल आप हैं, हमें अपनी असीम शांति से भरने वाले शांति के राजकुमार केवल आप हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। हमारे मुसीबतों को, हमारे दशा को आप जानते हैं पिता, हमारे दुखों को आप जानते हैं पिता। और प्रभु, आप हमारे दुखों को नृत्य में बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु। हमारे शोक को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर केवल आप है। आपके निकट आनंद की भरपूरी है पिता, हम आप में आनंदित और मगन है प्रभु। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ है पिता। आप हमारी परिस्थितियों को जानते हैं प्रभु, आप हमारे कष्टों को जानते हैं पिता, आप हमारी दशा को जानते हैं, आप हमारी परीक्षाओं को जानते हैं प्रभु। और आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। और इस मुसीबतों से निकालने वाले परमेश्वर केवल आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। परीक्षा की घड़ी में आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। जितने हमें देख रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी शांति को मांगते हैं पिता, आपके अमन को, आपके चैन को हम मांगते हैं यीशु के नाम से पिता। हर एक लोग आपके आनंद को इस समय महसूस करने पाए यीशु के नाम से। हर एक लोग आपके उस असीम आनंद और असीम शांति से भर जाए पिता। उस स्वर्गीय आनंद उतरा यीशु के नाम से। परमेश्वर हर एक को छू लीजिए प्रभु, हर एक के हृदयों में आपके आनंद को भर दीजिए प्रभु, आपकी शांति को भर दीजिए प्रभु। पिता, हम हर एक लोग के जीवन के लिए प्रभु आपके शांति और आनंद को मांगते हैं पिता। चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो पिता, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो प्रभु, और चाहे हमारी चिंताएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो प्रभु, लेकिन आज के सुबह में पिता हम अपनी हर एक चिंताओं को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। क्योंकि आपका वचन हमें यही
आपका परे हृदय हैं से पिता। धन्यवाद पिता हम आपके प्यारे उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि जब हम पापी थे प्रभु आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर, कि हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन फिर भी आपने हम सबों से प्रेम किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब हम योग्य और काबिल नहीं थे पिता, तब आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। आपने हमारे धर्मी होने की दशा में नहीं, लेकिन आपने हमारे पापी होने की दशा में हमसे प्रेम किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। आपके जैसा प्रेम करने वाला परमेश्वर हमसे कोई नहीं है प्रभु। लोग हमें छोड़ देंगे पिता, हमारे प्रिय हमसे दूर हो जाएंगे प्रभु, लेकिन आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आपके उस प्रेम को हम समझ सके पिता, उस प्रेम को हमारे हृदय में उंडेल दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके द्वारा वो प्रेम हमारे हृदयों में आ जाए यीशु के नाम से, और हम आपके प्रेम को समझने वाले बन जाए पिता। हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक एक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ इस समय में पिता। हर एक के हृदयों में पवित्र आत्मा परमेश्वर उस प्रेम को प्रभु आप उंडेल दीजिए यीशु के नाम से पिता। हर एक लोग प्रभु आपके प्रेम को जान सके, आपके प्रेम को पहचान सके प्रभु। आप सहायता करिए जीवित परमेश्वर। हर एक के लिए पिता हम आपकी ओर से प्रभु हर एक प्रकार की आशीषों को, हर एक प्रकार के उपाय को, हर एक प्रकार की चंगाई को, हर एक प्रकार के छुटकारे को मांगते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी शांति, आपका आनंद रहने पाए यीशु के नाम से, और आपके लोग स्वतंत्र होकर आपकी महिमा कर सके पिता। सत्य के मार्ग में चलते रहे प्रभु, और आपकी महिमा करने वाले बन जाए पिता। सामर्थ्य परमेश्वर, एक एक लोगों को संभाल ले पिता। हर एक के दुखों को दूर कर दे प्रभु। हर एक के लिए उपाय कर परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक लोग प्रभु आपके उस अनुग्रह से भरे रहे पिता। आप सहायता करिए जीवित परमेश्वर। आपका वचन हमें कहता है प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका अनुग्रह हमारे लिए हर परिस्थिति में काफी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो स्वामी। फिर एक परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी गाढ़ी उपस्थिति के लिए प्रभु जो हमारे बीच में है पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा परमेश्वर कि आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। आप अपने लोगों को छू रहे हैं पिता प्रभु। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो स्वामी। आप हर एक जख्मों पर मरहम पट्टी बांध रहे हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक के आंसुओं को आप पोंछ रहे हैं पिता। हर एक के बोझ को आप उठा ले रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तू है मेरा खुदा, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठा कर आराधना के योग्य खुदा। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठा कर आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु। प्रभु यीशु मेरे रक्षक है तू मेरा, स्वर्गदूत करते हर
पवित्र आत्मा शांति देने वाला, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करते हैं तेरी प्रभु, हर पल करते हैं तेरी प्रभु, हर पल करते हैं तेरी प्रभु, हर पल करते हैं तेरी प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, आमेन 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 आमेन। ओरी बाबा बाबा शाकरी अंतरा लाबा शेंदरिया केरेले अंतरा ला, ओरी बाला तारा चंदरिया ला, ओरे माशा तारा ला कारी अंतरा ला बा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. हालेलुया, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं प्रभु, परमेश्वर आप छू रहे हैं प्रभु, अपने लोगों को आप छू रहे हैं पिता, इस समय में प्रभु आप अपने लोगों को छू रहे हैं प्रभु, उस स्पर्श को आपके लोग महसूस कर रहे हैं यीशु के नाम से, उस सामर्थ छाया करेंगे प्रभु, आपकी सामर्थ को छू रही है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ यस लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आप ही एकमात्र महिमा के योग्य हैं प्रभु। ओ स्वामी आपका धन्यवाद हो, ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो, जीवन धन्यवाद धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस समय आपकी पवित्र उपस्थिति जो हमारे मध्य में है प्यारे प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार से मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपके वचन में आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते उनके बीच में मैं होता हूँ। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे मध्य में इस समय में हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपकी गाढ़ी उपस्थिति, आपकी पवित्र उपस्थिति, आपकी मीठी उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आप हमारे साथ संगति करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, आप हमें कभी भी नहीं छोड़ने और न कभी त्यागने वाले परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
प्यारे प्रभु जी आपने हमारे गीतों को ग्रहण किया। प्यारे पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी आपने हमारी सहायता की कि हम आपके गीतों को अच्छी रीति से गा सके। प्यारे प्रभु जी ऊंची आवाज़ में गा सके, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्रभु जी होने दीजिएगा हम सब एक साथ मिल करके हमेशा आपके गीतों को गा सकें, आपके नए नए गीतों को गा सकें, आपके गीतों को ऊंचे स्वर से गा सकें। प्यारे प्रभु जी ऐसी आप सहायता को मदद करेगा। प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर इस समय में हम हर एक को जो हमें देखते हैं हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे प्रभु जी जब हम इस सभा को आगे बढ़ाते हैं प्यारे प्रभु जी आगे भी आप हमारे संग और साथ रहिएगा। प्यारे प्रभु जी अब तक आप हमारे संग और साथ हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी आगे के समय को जब संडे स्कूल के बच्चे वचन बोलते हैं और जो वचन हम सुनते हैं प्यारे प्रभु जी उसमें भी आप हमारे संग और साथ होइएगा, ताकि इस पूरी सभा को हम आपको समर्पित कर सकें। प्यारे प्रभु जी हमारा गीतों का गाना आपको ग्रहण योग्य हुआ। प्यारे प्रभु जी उसी प्रकार से सभा के अंत तक आप हमारे संग और साथ होइएगा। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक देखने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी विनती को हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए प्रियो अब यह समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा जिन्होंने प्रभु के वचनों को याद किया है हम सुनेंगे। तो आइए प्रियो हम सुनते हैं कि आज बच्चों ने किन वचनों को याद किया है। सभी को बेस लॉर्ड व्यवस्था हुई रन 5 का 7 से 13। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद का ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भजन संहिता का 115 उसका 1 से लेकर 18 तक बोल रही हूँ। हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें तो सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन सब पर भरोसा रखने वाले वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरे सहायक का ढाल वही है। हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख, तेरे सहायक का ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारे सहायक का ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह हारून के घराने वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मृतक जितने चुपचाप है वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को लेकर अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहाँ की स्तुति करो। लॉर्ड मैं मत्ती 6 बोल रही हूँ। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो और लोगों को, क्योंकि वे
क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों व सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसलिए तुम उनके समान न बनो। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न चोर और जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ न चोर सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगे रहेगा। शरीर का दिया आँख है। यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, और यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण जो उजाला तुझ में है, अगर यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसे बड़ा होगा। आप सभी को जय मसीह की। मैं भजन संहिता बोलना चाहती हूँ। अध्याय 1 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहते नालों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ भी वह पुरुष करे वो सफल हो। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पावन सुनाई जाती है। दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मी की मंडी में ठहरेंगे। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आप सभी को जय मसीह की। मत्ती 13 बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और वह भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उससे दृष्टांतों के बारे बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने चला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरी और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरी, जहाँ मिट्टी न होने के कारण वे जल्दी उग आए, पर सूरज निकलने पर वे सूख गए और जड़ न पकड़ने पर वे सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरी और झाड़ियों ने उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। तो प्रियो, अब ये समय है वचन का, तो हम सब एक मन एक चित हो जाए। हम अपने ध्यान को अपने परमेश्वर की ओर पूरी रीति से लगाएं, और हम प्रभु के एक एक वचनों को बड़े ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों को ध्यान धर के सुन।
इसलिए प्रियो, हम सब एक मन एक चित हो जाए और बड़े ध्यान धर कर हम प्रभु के वचनों को सुने कि आज प्रभु हमसे क्या बातों को करना चाहता है, प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। इस बात को हम देखेंगे और आज का वचन लेकर आ रहे हैं पास्टर अनुग्रह नाग, उनके द्वारा हम आज के वचन को सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। अब ये समय है कि हम वचन में जा रहे हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों में हम बहुत सी परेशानियों से होकर के गुजर रहे हैं। ना केवल हम बल्कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला हर एक मनुष्य आज बहुत सी परेशानियों से घिरा हुआ है। और इस समय सबसे बड़ी जो परेशानी है उसके सामने जो महामारी है मेरे प्रियो, और ना केवल ये महामारी बल्कि और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में, उसके जीवन काल में आती हैं, जो उसे परेशान करती हैं, जो उसे निराश करती हैं, जो उसे हताश करती हैं और उसके जीवन पर बहुत तरीक़ों से प्रभाव डालती हैं। और उन प्रभाव के तहत ही वो मनुष्य जो है अपने आगे के निर्णय को लेता है, और या तो वो सही निर्णय लेता है और या फिर वो गलत निर्णय लेता है। मेरे प्रियो, हम जो मनुष्य हैं, हम बहुत सी बार परेशानियों में अपना आपा खो देते हैं। बहुत सी बार हम तकलीफ़ों में आ कर के हार मान जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन में हमको घेर करके रखती हैं, जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक और भौतिक और शारीरिक जीवन में प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण से हमारा जीवन जो है या तो अंत की कगार पर जाता है, नाश की कगार पर जाता है, या तो फिर हमारे निर्णय के कारण से ही हम अनंत जीवन की ओर जाते हैं। और उन्हीं पहलुओं पर, उन्हीं बिंदुओं पर आज हम विचार करेंगे और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह में हमें किन किन चीज़ों का लाभ मिलता है, या मसीह यीशु को ग्रहण करने से हमें हमारे जीवन में क्या क्या बातें देखने को मिलती हैं और किन किन बातों में प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करता है। इन सारी बातों को आज हम देखेंगे आज के इस वचन में। और हमारा आज का टॉपिक होगा कि वाई वी नीड जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ। क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह की अपने जीवन में आवश्यकता है। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम एक छोटी दुआ करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर मौके के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने मेरे और हम सभी के जीवनों में दिया है कि हम इस तरह से बैठ करके आपके नाम की एक बार फिर से महिमा और स्तुति करने पाते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सुंदर माध्यम के लिए जो आपने हमें इन दिनों में दिया है, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ प्यारे पिता। और सचमुच में आपकी बड़ी दया और करुणा के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवनों में बनी रहती है, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जब हम अभी वचन में जा रहे हैं, हमारी सहायता अगुवाई मदद करिएगा, विशेष करके मेरी सहायता करिएगा पवित्र आत्मा परमेश्वर, ताकि मैं आपकी अगुवाई में हो करके सारे वचन को बोल सकूं। अपने प्रकाशन को दीजिएगा, अपने भेद की बातों को प्रकट करिएगा प्यारे पिता, ताकि हम आपके वचन को सही रीति से समझ सकें, सुन सकें और उसके अनुसार से चलने वाले हो सकें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक सुनने और देखने वाले को इस समय में, जो हमें देख रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं प्यारे प्रभु जी। हमारा एक एक वचन में से बातों को देखना आपकी महिमा के लिए होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम घटें और आप बढ़ें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपनी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मेरी सहायता अगुवाई मदद करिएगा, ताकि आपके वचनों को बोल सकूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन को मांग लेता हूँ। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। इस छोटी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबसे पहली बात, जैसा कि हमारा टॉपिक है व्हाई वी नीड जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ, क्यों हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। क्यों? आज हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे जो इसके अंदर हम मनन करेंगे कि क्यों और किस कारण से हमें प्रभु यीशु की आवश्यकता है। उसमें सबसे पहली बात, आज हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी बोली के क्यों ना हो, आप एक चीज़ पाएंगे कि इस पृथ्वी पर हर एक जो है वो मोक्ष की तलाश में है, उद्धार की तलाश में है, और वो इस बात की तलाश कर रहा है कि कैसे वो उद्धार को पा सकता है, कैसे वो मोक्ष को पा सकता है। और उसी बात के चलते वो जगह जगह पर अपने तरीके से, या यूं कहा जाए कि अपनी सामर्थ्य से इस बात को पाने का वो प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का
क्यों ना हो। यदि हम भारत देश के अंदर देखें तो हमारे अन्य जाति के भाई और बहन जो हैं वे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। हमारे मुस्लिम भाई बहन जो हैं वे भी तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। क्यों? केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रियो, यदि हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह में आने में हमें सबसे पहली बात क्या मिलती है, वो है मोक्ष मेरे प्रियो, वो है उद्धार। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का सबसे मुख्य और पहला कारण यही था कि मानव जाति का उद्धार हो सके। और आइए, यही हमारा पहला पॉइंट होगा, उद्धार। और इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे और वो है इफिसी 2:8, और वहाँ हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है उद्धार के विषय में। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मेरे प्रियो, हमने यहाँ देखा कि परमेश्वर का दान है हमारे लिए उद्धार। एक तोहफा है मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से, जो कि हम उद्धार के रूप में पाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं तो हम उद्धार जो है वो एक तोहफे में पाते हैं मेरे प्रियो। इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें इधर और उधर भागने या ताकने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए एक गिफ्ट है, ये हमारे लिए एक तोहफा है जो हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु में हमें देता है। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, ये बहुत ही आनंद की बात है संपूर्ण मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, कि परमेश्वर जो है वो हमारा ध्यान रखता है। परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है, और उस प्रेम की खातिर ही उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में हमारे और आपके लिए भेज दिया कि हमें उद्धार मिल सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मनुष्य उद्धार के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन बाइबल बताती है कि उद्धार को पाना बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल अपने मुंह से हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, अपनाना है, अपने मुंह से कहना है कि हाँ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता या करती हूँ, बस, और हमें उद्धार मिल जाता है मेरे प्रियो। और यही हमारे लिए आवश्यकता है, जो हमारे मृत्यु के बाद हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो या स्वर्ग में जाएगी या नरक में, इस बात का निर्धारण करेगा। यदि आपने उद्धार को पाया है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरा उद्धार हो चुका है और मृत्यु के बाद मेरे पास एक आशा है। मेरे प्रियो, आज मनुष्य अज्ञानतावश, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं है कि उद्धार कितना सरल और सहज है, इस वजह से वो दर दर ठोकरे खाता है, वो पृथ्वी भर में भटकता है मेरे प्रियो, केवल उद्धार को पाने के लिए, केवल उस परम पवित्र ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाने के लिए। यदि मैं आपसे कहूं कि क्यों आज हर एक जाति का मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए इधर और उधर भागता है, क्यों? क्योंकि उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि आदम और हवा ने पाप किया, और जो रिश्ता उसका परमेश्वर के साथ था वो रिश्ता टूट गया। उसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए मनुष्य उस समय से लेकर के आज तक प्रयत्न कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। केवल एकमात्र रास्ता जो है, एकमात्र जरिया जो है, वो प्रभु यीशु मसीह है मानव जाति के लिए, कि मानव जो है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर से सही कर पाए। केवल एक ही रास्ता है मेरे प्रियो, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम दूसरे पहलू के ऊपर चलते हैं, और दूसरा पॉइंट है पापों से क्षमा, फॉरगिवनेस फ्रॉम सिन। पापों से हमें क्षमा मिलती है जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। सबसे पहली बात, हम उद्धार को प्राप्त करते हैं तोहफे के रूप में। दूसरी बात, हम जो पापी हैं हमें हमारे पापों से क्षमा मिलती है। आइए इसके लिए भी हम एक वचन पढ़ेंगे, और वो पाया जाता है
पहला यूहन्ना 1 और उसका 9। और हम देखते हैं वहाँ क्या लिखा है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, मनुष्य जो है वो पापी है। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज क्या कारण है कि मनुष्य जो है वो पापों की क्षमा चाहता है? एक ही कारण है कि वो जानता है अंतर्मन में अपने कि मैं पापी हूं। हम सब जो हैं मेरे प्रियो, चाहे हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बोली के क्यों ना हो, हम सब क्या हैं? पापी हैं। क्योंकि हमारे खून जो है, जो हमारी रगों में दौड़ रहा है, उस खून में क्या है? पाप है। और उस खून में पाप होने की वजह से जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा बिहेवियर है, वो जाने या अनजाने में पापी है। जब आप देखेंगे एक बालक का जन्म होता है, जब वो छोटा सा रहता है, लेकिन धीरे से जब वो बढ़ने लगता है, चलने लगता है, उसे कोई नहीं सिखाता झूठ बोलना, उसे कोई नहीं सिखाता चोरी करना, फिर भी वो करता है। माता पिता ने उसे नहीं सिखाया कि कैसे झूठ बोलना है, माता पिता ने नहीं सिखाया कि चोरी करना है, लेकिन फिर भी वो करता है। जब उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, वो उस चीज़ को पाने की आशा से उस चीज़ को ले लेता है अपने वश में। वो झूठ बोलता है मेरे प्रियो। किसने उसे सिखाया झूठ बोलना? उस स्वभाव ने या उस पाप ने जो उसके खून में दौड़ रहा है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें पापों से कौन क्षमा दे सकता है। यदि हम अध्ययन करें शास्त्रों में तो वहां भी पापों से क्षमा के विषय में हम पाएंगे। वहां भी हम पाएंगे कि लोग जो हैं अपने पापों से क्षमा के लिए नाना प्रकार की बातें करते हैं, नाना प्रकार का यत्न करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें पापों से क्षमा केवल और केवल प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हम आज परमेश्वर को जानते हैं, हम आज प्रभु यीशु को जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आज संसार में जो नहीं जानते परमेश्वर को। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते मेरे प्रिय और नाश हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश और हताश हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीड़ा में, परेशानियों में हैं और नहीं जानते कि वह कैसे वहाँ से निकलेंगे। बहुत से लोग आज पाप के दलदल में धंसे हुए हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन वे अपने आप से उस दलदल से नहीं निकल सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे, ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो गया? कुर्बान हो गया मेरे प्रियो, ताकि हम पाप से आज़ाद हो सकें, ताकि हम पाप के वश से वापस आ सकें, ताकि हम उस गुलामी से बाहर आ सकें मेरे प्रियो। सचमुच में परमेश्वर की केवल एक ही इच्छा है कि हर एक को मन फिराव का क्या मिले? अवसर मिले। इसलिए उसने सबसे पहला काम किया अपने पुत्र को भेज करके कि हमारे लिए उद्धार के मार्ग को तैयार किया। जिस समय हमने अपने उद्धार को पाया एक तोहफे के रूप में प्रभु यीशु के कुर्बानी के द्वारा से, उसके लहू के द्वारा से, उसी वक्त दूसरी बात हमारे जीवन में ये हुई कि हम पाप से क्या हो गए? छूट गए। हमारे पापों से हमें क्षमा मिल गई मेरे प्रियो। क्योंकि यदि हम पाप, बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए नहीं जाते तो हमारा एक ही हश्र होता और वो था मृत्यु, और उसे कोई टाल नहीं सकता मेरे प्रियो। हर एक मनुष्य को एक न एक दिन क्या करना है? मरना है। एक न एक दिन अपने प्राणों को त्यागना है। लेकिन प्रभु पर विश्वास करने वालों के पास एक नई आशा है, उसे हम आगे चल करके
देखेंगे कि वो क्या है, वो नई आशा क्या है आखिर, और कैसे हम उस नई आशा को पा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हमने दो पहलुओं को देखा। सबसे पहला उद्धार, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। और दूसरी बात हमने देखी, हमें हमारे पापों से क्षमा मिलती है। आइए हम तीसरे बिंदु की ओर जाएंगे, और वो है अधिकार, अथॉरिटी। ना केवल हमें उद्धार मिलता है, ना केवल हमें पापों से क्षमा मिलती है, लेकिन हमें अधिकार मिलता है, हमें ताकत मिलती है, हमें अथॉरिटी मिलती है। और वो कहाँ पाया जाता है? हम पढ़ लेंगे यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात है कि जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, हमने पापों से क्षमा पाई, और उसी समय से हमने अधिकार को पा लिया। मेरे प्रियो, उस अधिकार को जिसे आदम और हवा ने क्या कर दिया था? गंवा दिया था अदन के बगीचे में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, उसने, यदि आप उत्पत्ति में जा करके पढ़ेंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था। परमेश्वर ने आदम को अथॉरिटी दी थी पृथ्वी के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, कि वो उन पर क्या रखे? अधिकार रखे। लेकिन जिस समय आदम ने और हवा ने उस पाप को किया अनाज्ञाकारिता के, उन्होंने उस अधिकार को क्या किया? खो दिया। उस अधिकार को खो देने के कारण से ही उनके पास से वो अधिकार, जो पावर था उनके हाथ में, जो उन्हें स्वयं परमेश्वर ने दिया था, वो चला गया। मेरे प्रियो, लेकिन सबसे आनंद की बात यह है कि जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह को फिर से अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, फिर से का मेरा मतलब है कि आदम और हवा तो जानते थे कि उन्होंने गलती की है, लेकिन आज जो परमेश्वर से दूर हैं लोग, वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह में उन्हें फिर से वो अधिकार मिल सकता है। इसलिए मैंने कहा फिर से, यानी कि उन लोगों के लिए जो उससे अनभिज्ञ और अनजान है। मेरे प्रियो, और ये बहुत ही आनंद की बात है कि हम कहाँ थे, हम कहाँ जन्म लिए, हम कैसे प्रभु के पास आए, ये बड़े ही अचंभे की बात है। क्योंकि हमने जिस देश में जन्म लिया, हम सब जानते हैं कि यहाँ भिन्न भिन्न भाषा, बोली और जाति और धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें क्या किया? उन सारे लोगों के बीच में से चुन लिया। ये यूँ कहा जाए कि एक लक्की ड्रॉ में जब हम कूपन डालते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। ये उसी प्रकार से है मेरे प्रियो। यदि हम इसे देखें तो हम सोच सकते हैं कि कैसे हम चुन लिए गए। हम में कोई खूबी और लियाकत नहीं, हमें कोई योग्यता नहीं थी मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें चुनता और कहता कि हाँ, ये लड़का या ये लड़की या ये व्यक्ति या ये स्त्री जो है मेरे काम की है। नहीं, हम में कोई खूबी और योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना। ये बहुत ही आनंद और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करो कि तुम मुझे जानते और पहचानते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन को बारीकी से अध्ययन करें तो हम बहुत ही आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या देता है? आनंद और शांति। इन बातों के ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। अधिकार के लिए एक और पद हम पढ़ लेंगे, यदि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और वो है मरकुस 16 का 17 और 18 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ भी हम देखते हैं अधिकार के विषय में। क्या क्या अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। सचमुच में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है मेरे प्रियो। न केवल परमेश्वर हमको इस पृथ्वी पर अधिकार देता है, लेकिन परमेश्वर हमको सारी दुष्ट की शक्तियों के ऊपर भी क्या देता है? अधिकार देता है मेरे प्रियो। और
इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य क्या हो जाए, मन फिरा करके प्रभु यीशु को ग्रहण कर ले, क्योंकि वो जानता है कि जिस समय एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेगा उसके पास फिर से वो अधिकार आ जाएगा जो आदम और हवा ने खो दिया था। वो डरता है इस बात से कि हम अधिकार को प्राप्त करके उस अधिकार का उपयोग उसके विरोध में करेंगे। मेरे प्रियो, सचमुच में यदि आप उस अधिकार को फिर से चाहते हैं जो आदम और हवा के पास था, तो आप प्रभु यीशु को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि आपको वो अधिकार मुफ्त में परमेश्वर में मिलता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु में मिलता है। सचमुच में हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें उद्धार देता है। हमारा जो परमेश्वर है हमें पापों से क्षमा देता है। हमारा जो परमेश्वर है हमें अधिकार देता है कि हम शैतान की युक्तियों के आगे खड़े रह सकें, हम शैतान की युक्तियों को तहस नहस कर सकें। मेरे प्रियो, और यही चाहता है हमारा परमेश्वर कि हम उसके कार्य को इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन से पूरा करें। वो चाहता है कि जो कार्य वो हमें पृथ्वी पर रहते हुए दिया है, जिस कार्य को उसने हमें, उस कार्य को हम क्या करें, पूरा करें अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। और हम सब मेरे प्रियो, इस समय जबकि हम अंत के और इन कठिन समयों में जी रहे हैं, हम उन अधिकारों का प्रयोग करना शुरू करें मेरे प्रियो, क्योंकि उन अधिकारों से जो दुष्ट है वो डरता है मेरे प्रियो, और वो नहीं चाहता कि हमारा उद्धार हो जाए। वो नहीं चाहता कि हमें हमारे पापों से क्षमा मिले। वो नहीं चाहता कि हम उस अधिकार को फिर से प्राप्त कर लें। तो मेरे प्रियो, हमने अभी तक 3 पॉइंट्स को देखा है। आइए हम चौथे पॉइंट की ओर जाएंगे। चौथा जो पॉइंट है वो उद्धार के साथ ही हमें मिलता है, और वो है नया जीवन, नई सृष्टि। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु में नई सृष्टि हैं। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि प्रभु में आने के पहले जो हमारा जीवन था, प्रभु में आने के पहले जो हमारा व्यवहार था, प्रभु में आने के पहले जो हमारी बातचीत थी, प्रभु में आने के पहले जो हमारी संगति थी, प्रभु में आने के पहले जो हमारी दोस्ती थी, प्रभु में आने के पहले जो हमारा जीवन था, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। मेरे प्रियो, पुरानी बातें बीत गई कहता है परमेश्वर का वचन। इसका मतलब ये है कि जिस समय हम प्रभु में आते हैं, हम नया जन्म पाते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, और हमारे जीवन में से पुरानी बातों को हम छोड़ देते हैं। जब हम प्रभु की धार्मिकता को पूरी करते हैं तो वहाँ भी इस बात को हम साक्ष्य के रूप में देखते हैं कि हम पुरानी बातों को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और नई बातों को, नए स्तर से अपने जीवन की शुरुआत को करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसे ग्रहण करें, जब हम उसके करीब आएं, जब हम उसके निकट आएं, तो हमारा जीवन कैसा हो, नया हो। आप इस बात को देखें कि जब आपके परिवार में शादी होती है, जब आपके परिवार में किसी का बर्थडे होता है, तो वो बच्चा या वो व्यक्ति जो है क्या करता है, वो चाहता है कि वो नए कपड़ों को पहने, वो पुराना दिखना नहीं चाहता। यदि हम बच्चों को देखें तो वो क्या कहते हैं अपने माँ बाप से जब उनका बर्थडे आता है, तो मुझे नया कपड़ा चाहिए। क्यों? कौन उनको इस बात को कहता है कि बर्थडे है तो नया कपड़ा पहनना है? कैसे उनके मन में ये बात कैसे आती है? क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य होने के नाते कि हमें नया कहाँ पर करना है, किन स्थानों पे अपने जीवन के एक नई बात को हमको देखना है। हर एक मनुष्य जानता है मेरे प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने हमें सृजा रचा और बनाया, वो भी यही चाहता है कि जब हम उसके निकट आएँ तो कैसे आएँ, नए बन करके आएँ, नए मनुष्यत्व को लेकर के आएँ,
नई बोली को लेकर के आए, नई भाषा को लेकर के आए, नए जीवन को लेकर के आए, ताकि वो हमें ग्रहण कर सके। क्योंकि हमारा जो पुराना जीवन था वो परमेश्वर के दृष्टि में क्या था? बुरा था मेरे प्रियो, जिसे हमने छोड़ दिया। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे हम भी गालियां बकते थे। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे हम भी बहुत सी दुनिया की बातों में क्या थे? मस्त रहते थे, मगन रहते थे। लेकिन जब से हमने प्रभु को जान लिया है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अब वो पुरानी बातें हमारे जीवनों में फिर से दिखाई ना दे मेरे प्रियो। क्योंकि यदि वो पुरानी बातें हमारे जीवनों में आज भी रहेंगी तो वो हमें प्रभु से दूर रखेंगी, हमें प्रभु के निकटता में जाने से रोकेंगी मेरे प्रियो। एक अड़चन वो हमारे जीवन में लेकर के आएंगी कि जो रिश्ता हमारा प्रभु से होना चाहिए वो ना हो सके। और शैतान हमेशा इस बात की तो आंख में रहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है कि वो घात में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। सिंह की नाई ताक में रहता है, लिखा है परमेश्वर का वचन। यदि आप लोगों ने देखा है कि सिंह कैसे शिकार करता है तो आप जानते होंगे कि परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रियो, शैतान बहुत ही शातिर है, बहुत ही चालाक है, और वो निरंतर हमारे जीवन में इस बात को देखता रहता है कि हम कहाँ गलती करें, हम कहाँ चूक करें, और वो हमारे जीवन में आकर के हमको परेशान करे, हमको निराश करे, हमको हताश करे, हमें परीक्षाओं में डाले। हम देखते हैं कि हम जिस ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को भी उसने नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, उसकी भी उसने परीक्षा ली। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उपवास में से उठा, परखने वाला, बाइबल कहती है परखने वाले ने पास आकर के उससे परीक्षा ली उसकी। तो हम ये समझ जाएं कि शैतान जो है हमारे लिए क्या है? परीक्षाओं को लेकर के आता है। लेकिन एक बात का हम ध्यान रखें कि उन परीक्षाओं में हमें विजय प्राप्त करनी है, हमें हारना नहीं है। यदि हम उन परीक्षाओं में हार जाते हैं तो ये शैतान के लिए जीत है मेरे प्रियो। लेकिन यदि हम परीक्षाओं में विजयी होते हैं प्रभु यीशु की सहायता से तो ये शैतान के लिए क्या है? हार है मेरे प्रियो। और शैतान हारना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्यों को वो क्या कर दे? नाश कर दे। नाना प्रकार की बातों से वो एक मनुष्य के जीवन को बर्बाद करना चाहता है मेरे प्रियो। बहुत सी ऐसी बातें हैं उसके पास जिन बातों से वो एक मनुष्य को क्षति पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। यदि हम अय्यूब के जीवन को देखें तो हम जानते हैं किस प्रकार से शैतान ने उसकी परीक्षा की, किस प्रकार से शैतान ने उसे बर्बाद कर दिया मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी वहाँ एक बहुत अच्छी बात हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहा। आज हम और आप भी जब उस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जब हम और आप भी आज जब उस परमेश्वर की आराधना और उपासना कर रहे हैं, हमें भी इस बात का ध्यान रखना है मेरे प्रियो कि कभी भी हम किसी परिस्थिति के आगे घुटने ना टेकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें अपने कांधों पर उठा करके लिए हुए चलने वाला परमेश्वर है। वो हमें अपने आँख की पुतली की नाई रखने वाला परमेश्वर है। तो हमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। यद्यपि जब परेशानियां आती हैं तो एक मनुष्य जो है वो टूट जाता है, क्योंकि हम भावुक हैं। मनुष्य क्या है? भावुक है, इमोशनल है मेरे प्रियो। और शैतान बहुत अच्छी रीति से जानता है कि एक मनुष्य को इमोशनल ब्लैकमेल कैसे किया जाता है। वो आपके सामने ऐसी परिस्थितियों को निर्मित करेगा कि आपको लगेगा कि बस अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। आप निराश रहेंगे, आप हताश रहेंगे, आप डिप्रेशन में हो सकते हैं। लेकिन आप एक बात जान लें, आपका जो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, वो आपको हर एक डिप्रेशन से आज़ाद करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। वो आपको हर एक परिस्थिति से निकाल सकने में सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रियो।
वो अपने आनंद से हमें भरता है, वो अपनी शांति से हमें भरता है मेरे प्रियो। उसने हमें उद्धार मुफ्त में दिया है तोहफे के रूप में। उसने हमारे पापों को क्षमा किया है। उसने हमें अधिकार दिया है शैतान के ऊपर और उसकी चाल और चालाकियों और उसकी शक्तियों के ऊपर, कि हम उसकी शक्तियों को क्या कर सकें, कुचल सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और क्या दिया है? अभी जो हमने देखा मेरे प्रियो, नया जीवन। नए जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं देखता कि हमारा पुराना जीवन कैसा था। वो हमारे पुराने जीवन को देख करके हमारे नए जीवन का निर्धारण नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। उसने हमारे पापों को पूरब से लेकर के पश्चिम जितनी दूर है उतनी ही दूर हमसे कर दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें नए जीवन को पाने से अब कोई भी रोक नहीं सकता मेरे प्रियो। तो हमने 4 पॉइंट्स देख लिया है अभी तक। पहला उद्धार, दूसरा पापों से क्षमा, तीसरा जो है हमने देखा कि अधिकार, और चौथा हमने देखा कि नया जन्म। 5वां पॉइंट हम देखेंगे मेरे प्रियो, और वो है वारिस। हम प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं तो हमको एक अधिकार के साथ साथ हम वारिस कहलाते हैं प्रभु यीशु के और या परमेश्वर के। और उसके लिए हम पद पढ़ लेंगे रोमी 8 का 16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने पढ़ा इस बात को कि परमेश्वर जो है हमें वारिस कहता है, अपनी संतान कहता है। वारिस का मतलब ये होता है साधारण भाषा में कि पिता का जो कुछ भी है वो उसके वारिस का होता है, यानी कि उसके बच्चों का होता है। वैसे ही हम प्रभु के वारिस हैं कहने का क्या मतलब है कि जो भी स्वर्गीय पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का है वो हमारा और आपका है। इसीलिए उसने हमें अधिकार दिया है। इस बात को हम ध्यान रखें। अधिकार देने का तात्पर्य और कुछ नहीं, अधिकार आपको इसीलिए मिला है क्योंकि आप वारिस कहलाते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। आप वारिस कहलाते हैं जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु यीशु के रूप में। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अधिकार के साथ साथ हम वारिस भी कहलाते हैं। न केवल वारिस बल्कि हम हर बातों में परमेश्वर के एक एक अधिकार को उपयोग कर सकते हैं शैतान के खिलाफ। एक एक अधिकार का उपयोग कर सकते हैं हर एक उन बातों के खिलाफ जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, जो हमें प्रभु से दूर करने का प्रयास करती हैं मेरे प्रियो। तो हमने 5 पॉइंट्स अभी तक देख चुका है और हम 6वां पॉइंट देखेंगे, अनंत जीवन। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अनंत जीवन। वाई वी नीड जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ। उसमें हम देख रहे हैं 6वां पॉइंट जो कि है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। उसके लिए हम 2 वचन पढ़ लेंगे। यदि आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। यूहन्ना 3 का 16 और यूहन्ना 10 का 27 और 28। आइए हम पहले पढ़ेंगे यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो। यूहन्ना 3:16 संडे स्कूल से बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये उसका पढ़ेंगे यूहन्ना का 10 का 27 और 28। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द जानती है, कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। अनंत जीवन क्या होता है मेरे प्रियो? कोई और ईश्वर जो है कभी भी मनुष्य से वायदा नहीं किया कि वो उसे अनंत जीवन देगा।
अनंत जीवन इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो पाना। यदि हम दूसरे सारी बातों को देखें, अपने आसपास पृथ्वी में देखें, तो यदि आप किसी व्यक्ति को आज कहेंगे अनंत जीवन, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी इसी जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता कि अगले 1 घंटे में उसके साथ क्या होगा, तो वो अनंत जीवन की बात को कैसे जानेगा। जब हम अनंत जीवन की बात करते हैं तो हम इस बात को जाने कि ये भविष्य में होने वाली घटना है। लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन के लिए आशा रखते हैं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से सांपों को उठा लेंगे। नई नई भाषा अभी हमने पढ़ा मेरे प्रियो अधिकार में। किनके लिए लिखा है? विश्वास करने वालों के लिए, यानी कि उन लोगों के लिए जो कि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। और यदि वे प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो अनंत जीवन के ऊपर भी विश्वास करेंगे। आइए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, वो है पीस, शांति। और इसकी बात मैं पहले भी कर रहा था कि आज जो मनुष्य है इस पृथ्वी पर, वो नाना प्रकार की मुसीबतों, पीड़ाओं और ना जाने किन किन बातों के कारण से डिप्रेशन में है, निराश है, हताश है, और उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है और वो इस जीवन को अब अंत करना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, लेकिन हर एक को क्या मिले? मन फिराव का अवसर मिले। वो नहीं चाहता एक भी आत्मा जो है वो नाश हो जाए। वो हमसे इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो कि वो अपने इकलौते पुत्र को जब हमारे लिए कुर्बान कर सकता है, तो आप सोच करके देखिए कि उसकी कुर्बानी को क्या वो व्यर्थ में जाने देगा? अपने इकलौते पुत्र की। हम इस बात का अनुमान लगाएं कि जब परमेश्वर हमारे और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ता, तो सोच करके देखें कि जब एक आत्मा नाश होती है उसे बिना जाने हुए, तो उसे कैसा अनुभव होता होगा मेरे प्रिय। सचमुच में हमें शांति की आवश्यकता है। आज संसार शांति को ढूंढता है। आज नाना प्रकार के धर्मों के लोग शांति की तलाश में हैं मेरे प्रिय। शांति के लिए बहुत सी बातों को हम करते हैं। पहले पॉइंट की ओर, और वो है आनंद। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरे प्रियो, और परमेश्वर के लोगों को हमेशा आनंदित और मगन रहना चाहिए, क्योंकि हम आनंदित रहने के लिए ही परमेश्वर के निकट आते हैं। यदि हमें दुख में ही रहना होता तो हम परमेश्वर के निकट क्यों आते, या परमेश्वर हमें अपने निकट क्यों लाता? मेरे प्रियो, शांति के लिए हम वचन नोट कर ले, मैं बताना भूल गया था, और वो है यूहन्ना 14:27, और इसे आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 14:27 हम पढ़ लेंगे अभी, और फिर हम आनंद के विषय में जाएंगे। तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। मतलब हम यहाँ पर देखें कि 2 प्रकार की शांति होती है। एक तो जो संसार देता है, और दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं देता है। संसार किस प्रकार की हमें शांति देता है? यदि हमारा जॉब लग जाता है तो हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है। लेकिन वो जॉब स्थिर रहेगा कि नहीं, इसकी बात की हमको गारंटी नहीं है। ये है संसार की शांति जो हमें मिलती है थोड़े समय के लिए, और वो कब हमसे छिन जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की शांति क्या है मेरे प्रियो? चाहे हम दुख में रहें, मुसीबत में रहें, कष्टों में रहें, हमें एक बात का ज्ञान रहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे संग और साथ है, क्योंकि उसका वचन कहता है वो हमें अपने पंखों की आड़ में रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे कठिन समयों में हमारे साथ होता है, वो हमारे दुख के समय में हमारे साथ होता है, वो हमारे आनंद के समय में हमारे साथ होता है मेरे प्रिय। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता और न कभी त्यागता है। उसका वचन कहता है कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।
हालेलुया। और इसी बात के लिए हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शांति मरते दम तक और मरने के बाद भी हमारे संग और साथ में रहेगी। आइए हम आनंद के ऊपर चलते हैं। आनंद के लिए हम वचन पढ़ लेंगे भजन संहिता 16 का 11 और भजन संहिता 30 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यहाँ हमने देखा कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। राजा दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम प्रभु के भवन को चलें, तब मैं क्या हुआ? आनंदित और मगन हुआ। क्यों वो आनंदित हुआ? क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहा है उसके मंदिर में। आज परमेश्वर का मंदिर हम और आप है मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर हमारे अंदर रहता है तो हम आनंदित हैं मेरे प्रियो, हम शांति में हैं। अगला टॉपिक जो है वो है प्रोटेक्शन। हमारा प्रोटेक्शन कैसे होता है प्रभु यीशु मसीह में? हमारा प्रोटेक्शन कैसे होता है? दूसरा थिस्सलुनी 3:3 हम पढ़ लेंगे। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यहाँ पर हम देखते हैं सुरक्षा के लिए वचन कहता है कि उस दुष्ट से हमें क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। राजा दाऊद के विषय में यदि हम देखें, उसके जीवन में यदि हम देखें, तो वो बहुत सी बार सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। यदि आप भजन संहिता को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे भजनों में आप देखेंगे जो उसका शीर्षक या उसका हेडिंग जो है, वहाँ आप देखेंगे सुरक्षा की प्रार्थना, शत्रुओं से सुरक्षा की प्रार्थना। आप उसे पढ़ सकते हैं कि राजा दाऊद किस प्रकार उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपनी सुरक्षा के लिए। और आज हम और आप भी जब प्रभु यीशु मसीह में है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या मिलता है? सुरक्षा मिलता है। हमें उसके परमेश्वर के दूतों के द्वारा क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा कवर्ड रहते हैं, ढपे हुए रहते हैं, जिसके कारण से शैतान हमें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाता है। और यही वो सबसे बड़ी बात है जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलती है मेरे प्रियो, वो है सुरक्षा। ये 9वां पॉइंट हम देख रहे हैं आज मेरे प्रियो। अगला जो पॉइंट है हम देखेंगे विश्राम के विषय में, वो पाया जाता है मत्ती 11:28 में। वहां हम देखते हैं कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आज संसार के लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वे क्या हैं? विश्राम की खोज में है। जैसा कि मैंने सबसे पहले पॉइंट में कहा कि उद्धार की खोज में है। उद्धार वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें विश्राम चाहिए। उद्धार वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें हर प्रकार की मुसीबतों से छुटकारा चाहिए, उन्हें शांति चाहिए, उन्हें आनंद चाहिए। आज संसार के लोग शांति की खोज में है, आनंद की खोज में है, विश्राम की खोज में है कि कहाँ हमें शांति मिलेगा, कहाँ हमें विश्राम मिलेगा, कहाँ कौन हमें हमारे पापों से क्षमा देगा। और इसी बात को खोजते हुए वे आज दुनिया की बातों को अपने जीवन में ढूंढते रहते हैं, दुनिया में ढूंढते रहते हैं कि वे कहाँ उस चीज़ को पाएंगे। लेकिन हम जो कि प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वे इस बात को अच्छी रीति से जानते हैं कि हमें कहाँ पर विश्राम मिलेगा। और उसका वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम इसलिए देता है कि हम आनंदित रहें, कि हम शांति में रहें और हमें किसी बात का दुख ना हो हमारे जीवन में। तो मेरे प्रियो, हमने 10 पॉइंट्स के ऊपर आज चर्चा किया है और उन 10 पॉइंट का शीर्षक ये था कि क्या क्या बातें हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमारे जीवन में मिलती हैं। आइए हम एक समरी देख लेंगे उन सारे पॉइंट्स का। पहला पॉइंट हमने देखा था कि हमें प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उद्धार मिलता है, और उसके लिए आप वचन मैंने बताया था इफिसी 2:8। दूसरा पॉइंट हमने देखा था हमें हमारे पापों से क्षमा मिलती है, उसके लिए वचन था 1 यूहन्ना 1:9। तीसरी बात हमने देखा था हमें अधिकार मिलता है, अथॉरिटी मिलती है प्रभु यीशु मसीह में, उसके लिए हमने वचन देखा था यूहन्ना 1:12 और मरकुस 16:17 और 18। चौथा पॉइंट हमने देखा था हम एक नई सृष्टि कहलाते हैं या हमें नया जीवन मिलता है मेरे प्रियो, उसके लिए हमने वचन देखा था 2 कुरिन्थियों 5:17।
पांचवा पॉइंट हमने देखा था हम वारिस कहलाते हैं, उसके लिए हमने वचन देखा था रोमी 8 का 16 और 17। छठवां पॉइंट हमने देखा था इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के विषय में, उसके लिए हमने वचन देखा था यूहन्ना 3 का 16 और यूहन्ना 10 का 27 और 28। सातवां पॉइंट हमने देखा था शांति, पीस, उसके लिए हमने वचन देखा था यूहन्ना 14 का 27। आठवां पॉइंट हमने देखा था आनंद, उसके लिए हमने वचन देखा था भजन 16 का 11 और भजन 30 का 11। अगला 9वां पॉइंट हमने देखा था सुरक्षा, प्रोटेक्शन, उसके लिए हमने वचन देखा दूसरा थिस्सलुनीयों और 3 का 3। और आखिरी और अंतिम पॉइंट हमने देखा कि रेस्ट, विश्राम के विषय में, और वो उसके लिए हमने वचन देखा मत्ती 11 का 28। तो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा हमने इन बातों को देखा, इन बातों की चर्चा की कि कैसे हमें प्रभु यीशु मसीह में इन सारी बातों को अपने जीवन में लेने की आशीष मिली है। ये सारी हमारे लिए आशीष ही है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस बात को मुफ्त में दिया है। इन सारी बातों को केवल हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है और उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, और सारी बातें हमें अपने जीवन में मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ में आया होगा और परमेश्वर का वचन आपसे बात करे और आप अपने अधिकारों को समझें। विशेष करके मैं इस बात को कहता हूँ कि हमें इस अंत के समय में अपने अधिकारों को समझना है कि क्या क्या अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलते हैं, और उन अधिकारों का हमें प्रयोग करना ज़रूरी है। तो आइए हम इस वचन को यहीं समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की। हम धन्यवाद करते हैं और विनती और प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकें और अपने जीवन को हम जांच सकें। जो अनुग्रह उसने हम पर किया है यीशु मसीह के द्वारा, इस बात के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता, हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए, जीवन के लिए, और आज के इस पवित्र दिन के लिए, विश्रामवार के दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया है पिता, कि हम आपकी आराधना और स्तुति और महिमा करने पाते हैं। और धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के द्वारा हमने जीवन पाया है, हमने उद्धार पाया, हमने पापों की क्षमा पाई है पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हमने अधिकार पाया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करता है, हाँ पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखेगा। हाँ प्रभु जी, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। ये अधिकार, और पिता आपने कहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं उस दिए हुए अधिकार के लिए जो यीशु मसीह में आपने हमको दिया है पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। पराक्रमी परमेश्वर, हम सबों की सहायता करें इन दिनों में, जबकि पिता हम विषम परिस्थितियों से, विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे संग रहने वाले परमेश्वर। आपने कहा जगत के अंत तक मत देखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु आप साथ रहने वाले परमेश्वर पिता, अपने लहू के बाड़े में हम सबको रखें पिता, अपने पंखों की आड़ में हमें रखें, अपने स्वर्गदूतों की देखभाल और सुरक्षा में आप हमें रखें पिता, ताकि हम निरंतर आपके भय में पाए जाएं और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा से निरंतर होती रहे। प्रभु जी, आपने हमारे इस प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबों की सहायता करें, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सब पर आपकी बड़ी आशीषों को आप ले लें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिल करके करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं,
क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव आपके हैं। आमीन। आशीष वचन हम सब ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और सारे विश्व में पाए जाने वाले मसीही भाई बहनों के साथ अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे। आमीन आमीन आमीन। तो वो आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।